देखो अब हम बात कर रहे हैं, दोनों काम हो गया, टी भी बंद हो गया, क्लोज कर दिया अकाउंट, और आर भी बंद हो गया। अब बात करना है हम लोग को पीआर लिमिटेड में। पीआर कौन सी है? परचेजिंग कंपनी है। अगर परचेजिंग कंपनी में अगर बात करें तो क्या बात कर सकते हैं हम लोग? देखो परचेजिंग हम कहेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ आर लिमिटेड। क्योंकि दो कंपनी एक साथ ही खरीद रहे हैं तो दोनों कंबाइंड पास कर लिया। अलग अलग भी तुम कर सकती हो, दो के साथ है तो कंबाइंड कर सकती हो। दोनों कंबाइंड पास हो गया। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू पी टू आर लिमिटेड करके। अब 40 लाख पीसी जो एंट्री पास होगी, परचेज प्राइस एंट्री पास होगी, जो खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो ये आप पी खरीदे हैं 40 लाख में, 10 आर खरीदे हैं 10 लाख में, कुल मिला 50 लाख पीसी हो गया इनका। अब इनके पास एसेट लायबिलिटी आया, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप दोनों का अलग अलग एसेट लायबिलिटी ले आइए, दो एंट्री पास करिए दो बार में, या दोनों का प्लस करके कंबाइन करते करते जोड़ते जोड़ते एक साथ कंबाइन एंट्री आप ले आइए, तभी काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दो 10 काम इसके में आपका होता है, ठीक है। तो जब एंट्री पास करेंगे आप कहेंगे फिक्स एसेट डेबिट, दोनों जोड़ लो, चेक करो दोनों दोबारा आ रहा है, दो जोड़ो, दो जोड़ चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो सारा से जोड़िए, तुम चेक करके देखो। दो एरर नहीं हो रहा है। हाँ तो आप जोड़ रहे हैं, दोनों का साथ ले आया जा रहा है, तो दोनों का फिर से जोड़ लो, दोनों का इन्वेस्टमेंट जोड़ लो, दोनों इन्वेंटरी। तुम चाहो तो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकती हो विभा, सुन रही हो क्या बोल रहे हैं? बंद करो टीवी पर। यस हो सर। हो कि नहीं? हाँ सर है, बोलिए। टीवी चलाओगी तो क्या हो, टीवी बंद करो। अरे सर हम नहीं देखो सर एक मिनट बंद देखो करो पहले, मेरी बात बंद सुनो, करो। या क्लास कर लो या टीवी देख लो घर में, ठीक हो नहीं समझ में आया? अरे सर हम नहीं देखो चला रहे हैं। तो अब चाहो तो अलग अलग एंट्री पास कर सकती हो और कंबाइन भी कर सकती हो। दो कंपनी कंबाइन कर लिया हमने, एक होता एक ही लिखते, तो सारा ऐसे जोड़ डेबिट कर लिया, और जो लायबिलिटी आई थी उस लायबिलिटी को भी क्या कर लो, जोड़ करके क्रेडिट कर लो टेस्ट टेबल को। और फिर टू बिजनेस परचेज एंट्री पास होती है, टू खरीदा हमने ना अगेंस्ट टू बिजनेस परचेज 50 लाख पीसी से पैसा आ गया, डाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अब बैलेंसिंग निकालो। अब तुम्हारी जो भी बैलेंसिंग तुम्हारी आएगी, अगर डेबिट में आएगी तो गुडविल का हो गया क्योंकि जरा परचेस लगा रहा जा रहा है आपका, अगर बैलेंसिंग क्रेडिट में आएगी तो फिर कैपिटल रिजर्व का हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो आपका हो रहा है, डिफरेंस जो आपका आ रहा है डेबिट में आ रहा है 7.5 लाख रुपए का, वो क्या है? वो गुडविल का बैलेंस आ रहा है। अब ये भाई साहब जो सर लिखे ये हुए हैं 70,000 कहाँ से आ रहा है? वही तो ये कह रहे हैं। 70,000 कहाँ से? सुनो सुनो, ध्यान लगाओ मेरी तरफ, टीवी मत देखो, ध्यान देखो। हम कह रहे हैं इनका छोड़ो, आप खाली बस सारा एसेट्स डेबिट करिए, लायबिलिटी क्रेडिट करिए और बिजनेस परचेस क्रेडिट करिए। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैलेंसिंग फिगर आएगी 7,50,000 रुपए, उसको आप बंद करेंगे गुडविल से, वो आपकी गुडविल हो गई। दिस इज और बैलेंसिंग फिगर। अगर ये बैलेंसिंग क्रेडिट में आती तो कैपिटल रिजर्व का होता, डेबिट में आई है तो गुडविल का हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ इसका मतलब, दोनों मिला करके। और जो बाइफरकेट किया हुआ है जो एक्स्ट्रा, क्योंकि दोनों कंपनी मिक्स है, दोनों कंपनियों को जो मिलाओगे तब यहाँ पे आ जाएगा, तो तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें इसका ब्रेकअप लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तुम खाली बैलेंसिंग निकाल दे 750, तुम्हारा आंसर सही है।
ये बात समझ में आई विभा? अभी सही है? सर ये 70,000 कहाँ से आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। 70,000 कहाँ लिखा है? सर ये बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अरे वो सर ट्रेड पेबल के नीचे। ये भाई बुक का हमको एरर लग रहा है। ट्रेड पेबल कितना था? ट्रेड पेबल कितना था? 20,000 था और दोनों जोड़ो, अरे 70 हुआ। ये बुक वाला की गलती है, बुक वाले ने ऊपर नीचे कर दिया है। 70,000 ट्रेड पेबल का अमाउंट है और बिजनेस परचेज तो 50 लाख का था ना, तो 50 लाख उसके सामने होना चाहिए। 50 लाख, इतना तो कॉमन सेंस हम समझ सकते हैं। आप बड़े बच्चे हैं, आप लोग इतना छोटे बच्चे तो है नहीं, आप नर्सरी के क्लास 1 2 थे, क्या भी बताना पड़ेगा आपको? 3 बार बताया, विभा पूछा 70 क्यों लिखा है, 70 क्यों लिखा है? इतना तो कॉमन सेंस रखिए आप लोग, आप बड़े बच्चे हैं। इतना आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर बिजनेस परचेज पास किया 50 लाख रुपए का, तो बिजनेस परचेज 50 लाख होना चाहिए, तो आप ट्रेड पेबल 50 होना ही चाहिए। तो इतना कॉमन सेंस आप रखिए अपने अंदर, आप बड़े बच्चे हैं। वरना हो चुका पूरा का उसको पूरा करा चुके आप काम। एक एक पॉइंट पर आप लटके रहेंगे पढ़ के अगर तो। ये बुक की गलती है, आप समझिए, आपको खुद से करना है। कहते ना मेरा करो, बुक का मत देखो, मेरा काम करो। ये लोग कुछ भी कह रहते हैं, हम मेरा स्टेप फॉलो करो। तो हमने वो कराया, अब मजबूरी है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है आपको, तो आपको बुक से कराना पड़ेगा, वरना आप कहीं मेरा बुक नहीं कराया आप। समझिए विभा जी, आप होश में है कि नहीं अभी? हाँ सर। समझ में आ गया 70,000 क्यों लिखा है वहां पर? हाँ तुम एक ही चीज के एकदम पीछे पड़ जाती हो, समझ में नहीं आया तुमको क्या क्यों लिखा है। 50 लाख पीसी थी, 70 पेबल था, वो ट्रांसफर किया है। 4 बार चिल्ला भी रहे हैं यहाँ से हम, तुम देखोगे नहीं और सबको रोक दोगी, सबके लिए क्लास रोक दोगी तुम। अब उसको पकड़ लटक गई उसी के लिए, अब आगे न बढ़े हम। पीटेंगे, सबसे बोल रहे थे अगर तुम सामने होती तो पीटते आज तुमको पक्का। चलो आगे। अब इसके बाद फाइनली सेकंड हमारी हो गई है। अब सेकंड के बाद अब आइए देखते हैं थर्ड वाला। हम पीसी को पेमेंट करना होगा इन लोग को। भाई पहले पीसी ड्यू किया, एसेट लायबिलिटी ले आए, जो डिफरेंस आया गुडविल समन कर दिए। उसके बाद फिर अब क्या करना होगा, पीसी पेमेंट करना होगा दोनों को इन द फॉर्म ऑफ शेयर दे रहे हैं, तो पी डेबिट आर डेबिट इक्विटी का कट्टू, और शेयर दिया है वो प्रीमियम पर, प्रीमियम दिया था ना, तो इसको करते हुए 2 शेयर के इक्विटी से कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया हमने। ठीक है ना, क्योंकि शेयर प्रीमियम दिया गया था आपको, 25 प्रीमियम चला गया। उसके बाद ही क्या है भाई साहब कि ये नया शेयर भी आएगी, यहीं तक में क्या हो गया, अमल कमीशन काम हुआ। अब ये क्या है भाई साहब की प्रेफरेंस शेयर इशू किए एक्स्ट्रा अलग से, अमल कमीशन होने के बाद नए तरीके से नया काम पीआर ने खुद इशू किया, तो नॉमिनेटरी हो गई, इशू कर दीजिए आप। बैंक अकाउंट डेबिट 240% डिफरेंस कैपिटल चला का हो गया। फिर उन्होंने इक्विटी भी जारी किया था, इक्विटी भी इशू कर दो आप, हिंदी जानते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी से कैपिटल 2 सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व, उसको भी आप इनके पास कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब फाइनली हाँ क्या हो गया, जो एक्सपेंसेस हुआ था इनका, जो इनका एक्सपेंसेस हुआ था एक्सपेंसेस हुआ था, इनका एक्सपेंस हुआ था ना, कितना एक्सपेंस हुआ था इनका? अरे ये कैसे पढ़ रही हो, ऊपर आओ, यहाँ देखो ऊपर आकर, ऊपर आओ, ये क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन बहुत पीछे है, दूर है। हाँ देखो ये था कॉस्ट अभी आता है इनका, देखो फंक्शन का कितना खर्चा दिया था इन लोग का, एक्सपेंस थे आपके, कॉस्ट ऑफ डिविजन दिया था पीआर का 56 था, और नीचे आओ, आपके एक्सपेंस 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 कहाँ गए भाई, कहाँ गए कहाँ गए? हाँ आ जाओ, जोड़ो। ये देखो कितना आया था, ये 71 कैसे आया बताइए? अरे अभी दिखाया मैंने क्वेश्चन में, तीनों को ऐड कर लिया, अभी बताया मैंने आपको। जो उसका एक्सपेंस यही पेमेंट किए हैं और अपना एक्सपेंस भी यही पेमेंट किए हैं, ठीक है ना, यानी अपना एक्सपेंस प्लस पी का प्लस आर का, तीनों खर्चा खुद से पेमेंट किए हैं, तो कुल कितना हो गया 71,000। और ये एक्सपेंस सीधी जब पास करेंगे तो एक्सपेंस भी इनके लिए क्या है, जैसे गुडविल ही होगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंस को एक्सपेंस न लिख करके ध्यान रखो, अगर तुम एक्सपेंस लिख भी दोगी, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक करोगी, तुमको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी गुडविल डेबिट एक्सपेंसेस, आपको गुडविल में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, कि जो भी खर्चे आपके जा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है ना उसका, भाई उनका खर्चा हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ना, तो क्यों करें, बिकॉज गुडविल, ये मेरा लॉस है, हमने कल बताया था आपको ना, जो लॉस हो रहा है तो डेबिट गुडविल से, अगर फायदा होता तो करते रिजर्व से, तो भी मेरा लॉस है हमारा, ये भी क्या करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तीनों जोड़ करके एक साथ कमांड पास कर लिया।
सीधे। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत है बताइए? बहुत चिल्लवाए आप लोग। उसके बाद आप बनाइए बैलेंस शीट। तो भाई पीआर लिमिटेड का बताया था आपसे, 50 लाख दिया, भर दिया हमने यहाँ पर 50 लाख रुपए का। फिर आपने दिया जो शेयर इशू किया था, दोनों कंपनियों को जो शेयर जारी किया वो शेयर प्लस मार्केट में शेयर इशू किया था, तीनों शेयर जोड़ लो, जोड़ के इनका ग्रीन दिखा दो। प्रेफरेंस शेयर जो जारी किया मार्केट 6 लाख का वो दिखा दिया, प्रीमियम जो दोनों जोड़ लिया दिखा दिया, जोड़ करके सब प्रीमियम। और ट्रेड पेबल 70,000 रुपए जो विभा प्रशांत 70 कहाँ से आया, 70 कहाँ से आया, विभा 70 यहाँ भी देखो आ गया, 70,000 यहाँ भी आ गया, ट्रेड लाइबिलिटी दोनों जोड़ करके। इसके बाद एसेट्स भी आइए, सारा एसेट जोड़ दिया, गुडविल जोड़ जितना था वो प्लस जो एक्सपेंसिव था वो भी गुडविल जुड़ जाएगा, 71,900 वो भी जोड़ लिया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड कैश जोड़ सब ट्रांसफर किया, दोनों मिला जोड़ते हुए जो एंट्री पास हुई थी, जो एंट्री किया था, अब बैलेंसिंग करिए आप, तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या होगी, मैच कर गई। यानी अगर जनरली सही किया आपने तो उसी से बना बैलेंस शीट, जितनी फिगर है सामने एसेट्स एसेट डालो, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो, और जो शेयर इशू की थी वो ऐड हो जाएगा उसमें, काम बढ़ गया तुम्हारा, एडेड हो गया, काम खत्म, बैलेंस मैच कर गई। यानी कि इस क्वेश्चन में, आज वाले क्वेश्चन हमने क्या किया, देखो तीनों काम हमने कराया आपको। वेंडर कंपनी की यहाँ 2 कंपनी थी, वेंडर में दोनों कंपनी का क्या किया हमने, अकाउंट क्लोज करवाया, एंट्री पास कराई, फिर डीलर्स अकाउंट बनवाया, दोनों का इक्विटी होल्डर अकाउंट बनवाया, मैच हो गया। उसके बाद पीआर कंपनी में आए, नेचर ऑफ परचेस से कहा था, तो पीआर कंपनी में आए और नेचर ऑफ परचेस के हिसाब से हमने जनरल एंट्री कराई, उसके बाद फिर हमने बैलेंस शीट बना दिया, जितना एसेट लेके आए थे एसेट ट्रांसफर किया, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, बस काम खत्म हो गया, एंट्री पास कर दी, बैलेंस शीट बन गई, मैच कर गया। विभा जी क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, जिसमें सब काम हो गया, पूरा चैप्टर भर सब काम हो गया। हाँ सर अभी करेंगे। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको एक बार, और तभी बन पाएगा आपका, और पक्का हो जाएगा कैसे हुआ। श्रेया जी क्लियर है? कौन गया? श्री विभा है, कौन है? श्री विभा है।